जय हिंद दोस्तों। मस्त मैट्रिक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल है, सिद्ध करें f बराबर r/2 अवतल दर्पण में। ये सवाल हमने ऑफलाइन कोचिंग में लड़कों को बता दिया था। एग्ज़ाम को देखते हुए लड़कों का कहना है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए ताकि हम लोगों का रिवीजन हो जाए। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के बता दिया जाए ताकि आप भी इस वीडियो को देख के आपका भी रिवीजन हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इस सवाल को कितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है। ये सवाल आपको f बराबर r/2 या कभी कभी r बराबर 2f सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, या कभी ऐसा भी दे देता है कि अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में संबंध स्थापित करें। बात बिल्कुल वही है। तो हमको अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए कहा गया है। हम बिल्कुल सिंपल और सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न इसमें रह गया है तो आपका कन्फ्यूज़न बाकी न रहेगा। अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। और इस दर्पण का हम एक नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम हम M1 और M2 रख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी दर्पण को कलई किया जाएगा, जब भी दर्पण का पेंट किया जाएगा, तो भैया दर्पण का जो पेंट किया जाता है, दर्पण का हमेशा दायां भाग पेंट किया जाता है। ये बात याद रख लीजिए। चाहे वो कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दर्पण का हमेशा दायां वाला भाग पेंट किया जाएगा। चलिए इसको पेंट करते हैं। पेंट करने के बाद दर्पण के बीचों बीच आपको एक लकीर खींचनी है। बीचों बीच एक लकीर खींचनी है। ये लकीर प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कहते हैं। और ये लकीर दर्पण के जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे मिल रहा है, वो बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इस बिंदु पे आके मिल रहा है तो ये बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा, जिसे हम P से सूचित करते हैं पोल। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हम दर्पण के अगर सेंटर को मापेंगे, दर्पण का फोकस को मापेंगे, यानी किसी चीज़ की अगर डिस्टेंस मापी जाएगी, वस्तु की डिस्टेंस मापी जाएगी, तो वो पोल से ही हम मापते हैं। दोस्तों, चूँकि ये गोलीय दर्पण का हिस्सा है, आपने पढ़ा होगा कि गोलीय दर्पण दो भाग होता है, एक उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, एक अवतल दर्पण कनकेव मिरर। ये किसी एक स्फेयर का, किसी गोले का हिस्सा होता है, और उस गोले का जो सेंटर होता है वो दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। मान लेते हैं ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा है और उसका सेंटर अगर यहाँ है, उसका सेंटर अगर यहाँ है, जिसे हम C से सूचित करते हैं, तो ये दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। समझ गए आप? उसके बाद ये P और C की जितनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, उसकी आधी दूरी दर्पण का फोकस कहलाता है। P C के बीच में जितनी दूरी है, उनकी आधी दूरी दर्पण का फोकस कहलाएगा। मान लेते इसकी आधी दूरी यहाँ होगा, जिसे हम F से सूचित करते हैं फोकस, ये दर्पण का फोकस कहलाएगा। यानी P और F की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी F और C के बीच में है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आगे काम आएगा आपका। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है, इसी के समानांतर एक आपतित किरण दर्पण की ओर ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक आपतित किरण है, इसका एक हम नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं कि A एक आपतित किरण है जो दर्पण की ओर जा रही है और दर्पण की किसी बिंदु पे टकरा रही है। उस बिंदु का एक नाम रख लेते हैं। दर्पण के इस बिंदु पे आके टकराई, जिसका नाम हम B रख लिए। A एक आपतित किरण है, दर्पण के B बिंदु पे टकराई, और जब भी कोई किरण टकराएगी तो परावर्तन तो होबे करेगा। ये B पॉइंट पर टकराने के बाद ये किरण परावर्तित हो जाती है
बिल्कुल फोकस होते हुए ये किरण गुजर जाती है। समझ गए? ए एक आपतित किरण जो दर्पण के बी बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद फोकस होते हुए वो किरण चली गई। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम एक अभिलंब खींचते हैं। अंग्रेजी में नॉर्मल बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको लंबवत या लंब भी कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंबी सी लकीर जिसको हम लंबवत या अभिलंब कहते हैं और वो बिल्कुल सेंटर में आके मिल जाती है। इतना लिखने के बाद, इतना फिगर बनाने के बाद, ये फिगर आपको बनाना है सिद्ध करने से पहले। फिगर बनाने के बाद आपको कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ता है, कुछ भाषा लिखना पड़ता है। लड़का लोग यहाँ रटने की कोशिश करता है, भैया आपको यहाँ रटने की कोई दरकार नहीं है, बल्कि आपको वही लिखना है जो चीज़ बनाया गया है। जो चीज़ बनाई गई है उसी को लिख देना है। हमने क्या क्या बनाया है उसको देखिए। माना कि आपको लिखना है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, P और C वक्रता त्रिज्या है, AB एक किरण है जो B बिंदु पे टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है और मुख्य फोकस होते हुए वो गुजर जाती है। B P के निकट है, BC एक अभिलंब है। इतनी बातें आपको लिखना है। भाषा लिखने के बाद अब आपको सॉल्व करने भिड़ जाना है, सॉल्व करना, हल करना शुरू कर देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपको परावर्तन के नियम में पढ़ाया गया था कि परावर्तन का दो नियम होता है। एक नियम होता है कि कोण I जो होता है वो कोण R के बराबर होता है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों मेरा आपतन कोण क्या है? ABC यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वही तो आपतन कोण है। तो कोण ABC ये लिख लेते हैं हम इसको, कोण ABC इज इक्वल टू, अब परावर्तन कोण कौन सा होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो कोण CBF, ध्यान ये रखना जिस कोण का हम लेंगे तो वो बीच में आना चाहिए। बी वाला कोण ले रहे हैं तो कोण CBF, कोण ABC इज इक्वल टू कोण CBF। और हम किस नियम से लिखे? परावर्तन के नियम से। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम से। इतना आप दर्शा दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। ये C पॉइंट पे, सेंटर पे, C बिंदु पे एक कोण बन रहा है। अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब दो समानांतर रेखाएं जाती है और उसको कोई तिर्यक छेदी रेखाएं आके काट देती है तो एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है। मतलब ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, या इस हिसाब से ये वाला इधर वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण के हिसाब से। अब ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष और आपतित किरण दो समानांतर रेखाएं थी और उसको एक तिर्यक छेदी रेखा जो अभिलंब खींचे हैं, इस रेखा ने इन दोनों रेखा को काट रहा है और इसमें यह कोण बन रहा है। यहाँ कोण जो I था और यहाँ C पॉइंट पे जो कोण बन रहा है, तो जितना ये कोण है आपतन कोण है उसी कोण के बराबर हो जाएगा C वाला कोण, इस नियम के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। तो हम उसको भी लिख लेते हैं, यानी कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण BCF के, इस वाला कोण BCF के इसके हिसाब से। तो लिख लेते हैं कोण BCF से। और ये हम किस अनुसार लिखे, किसके हिसाब से लिखे? तो एकांतर कोण के हिसाब से, एकांतर कोण से। इतना लिखने के बाद हमने दो कोण की बात कर ली। एक कोण I की बात हो गई,
एक कोण सी पॉइंट पे जो कोण बन रहे थे उसकी बात हो गई। उसके बाद दोस्तों एक कोण यहाँ भी तो है, कोण आर भी तो है, परावर्तन कोण। ये कोण किसके बराबर होगा? ये भी तो एक कोण है। तो दोस्तों जब कोण आई कोण सी के बराबर हो गया, यानी सी वाला कोण जब आपतन कोण के बराबर हो गया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कोण आर भी इसके बराबर हो जाएगी ना। जब ये कोण इसके बराबर हो गया तो ये कोण भी तो इसके बराबर होगा, चूंकि ये तो पहले ही दोनों बराबर है। कोण आई कोण आर पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण पहले से बराबर है। जब ये कोण इसके बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये कोण इसके बराबर भी हो जाएगा। तो हम इसको भी लिख लेंगे, यानी मेरा जो कोण ये वाला है BCF इसी के बराबर है कोण CBF। समझे ना? ये जो कोण है यही कोण के बराबर ये वाला कोण भी है, तो हम उसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। कोण BCF बराबर है कोण CBF के। CBF के। उसके बाद दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक त्रिभुज बन रहा है। देखिए हम कलम जहाँ जहाँ से ये C पॉइंट से लेके ये जो भुजाएं जा रही है, जो अभिलंब वाला लकीर खींचे थे, ये B पॉइंट से फिर इधर मुड़ रही है F, और F से फिर इधर जा रही है C की तरफ। तो यह एक त्रिभुज बन रहा है। और ये त्रिभुज कैसा बन रहा है? इस त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो रहा है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मान लीजिए अगर ये एक त्रिभुज है और इसकी दोनों कोण बराबर हो रहा है, किसी दो कोण बराबर हो रहा है, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका नाम हम रख देते हैं P, ये Q, ये R। तो ये जो कोण है ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इस कोण के जो सम्मुख भुजाएं हैं ये वाला भुजा, और इस कोण के जो सम्मुख भुजाएं हैं ये भुजा, यानी PR बराबर हो जाएगा PQ के, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई। तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कोण और ये कोण बराबर हो रहा है। इस कोण की भुजा ये हो जाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी जो मेरा CF भुजा है वो BF भुजा के बराबर है। तो हम उसको लिख लेते हैं, CF बराबर है BF के, BF भुजा के। उसके बाद ध्यान क्या देना है, ये BF भुजा जो है, B जो पॉइंट है ये बिल्कुल P के निकट है। ये B जो है ये P के निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो BF भुजा है इसकी जो लंबाई होगी वो उतनी ही लंबाई ए लाइन की होगी, यानी PF की दूरी भी उतनी ही होगी। ध्यान से समझिएगा, BF की जो लंबाई होगी उतनी ही लंबाई PF की होगी, उतनी ही दूरी PF की होगी, चूँकि B P के निकट है। अब ध्यान दीजिए ना, मान लीजिए अगर ये पॉइंट है, यहाँ से एक लकीर गई है, यहाँ से एक लकीर गई है, और ये F का है, यही वाला पॉइंट मानते हैं, ये मेरा B है, ये P है, तो दोनों की लंबाई सेम लगभग बराबर है। तो जो मेरा BF है उतनी ही दूरी, उतनी ही लंबाई PF है, और उतना है ही भैया, ये तो सिर्फ घुमाया जाता है। अब गौर कीजिए ना, ये जो भुजा है ये जब इसके बराबर हो गया तो हम पहले ही बोले थे जो मेरा PF है उतनी ही दूरी क्या है, CF है। तो जब CF की दूरी इतनी हो गई, CF वाली भुजा इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक सी बात है जो ये वाला भुजा है उतनी ही दूरी तो ये वाला है। तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी BF बराबर, ये BF बराबर क्या है, मेरा PF है, हम उसको लिख सकते हैं BF बराबर PF। उसके बाद दोस्तों ये तो BF बराबर PF हो गया। ये जो मेरा PF और CF है, अगर ई दोनों को जोड़ देंगे, ई दोनों को PF और CF को जोड़ देंगे तो मेरा PC निकल जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं, यानी CF और BF के बराबर ही PF हुआ, CF, इसलिए CF प्लस PF बराबर PC।
CF प्लस PF बराबर PC। अब देखिए CF बराबर, ये BF के बराबर ही PF है, तो PF बराबर मेरा कितना हो गया, PC हो गया, PC हो गया। अब देखिए PF और CF, PF और CF, तो PF फोकस है, फोकस को हम F से सूचित करते हैं, तो ये मेरा PF यहाँ तक एक PF हो गया और इतनी ही दूरी इधर है, तो हम इसको 2 PF लिख सकते हैं कि नहीं। PF मेरा ये फोकस की दूरी हुई, ये फोकस को बतला रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी तो इतनी है, तो यहाँ 2F हो गया, 2F हो गया। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, CF और PF को हम 2F लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। और PC मेरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, PC मेरा रेडियस कर्वेचर है, तो PC को हम R लिख सकते हैं। बस यही हमको सिद्ध करना था। R बराबर 2F, ये भी एक सवाल था, अगर R बराबर 2F बोल रहा है तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, और अगर बोल रहा है कि F बराबर R/2, तो क्या कीजिए, ये जो 2 है इस 2 को पकड़ के खींचिए और इस R के नीचे लाके बैठा दीजिए, ये R के नीचे 2 को लाके बैठा दीजिए। चूँकि ये गुना में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो F बराबर मेरा क्या हो जाएगा, R/2। बस इतना ही आपको सिद्ध करना था, इतना ही आपको प्रूफ करना था, इतना ही आपको दोस्तों प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मस्त मैट्रिक के साथ आप जुड़ जाइए। मस्त मैट्रिक आपके लिए इस प्रकार का वीडियो और लाएगा। अगला जो वीडियो होगा उसको हम उत्तल दर्पण में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।